वेलकम टू माधव कलेक्शन। आज हम 2 नंबर लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाएंगे। इसके लिए चोली मैंने बना ली है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पे हमने इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर लिया। अब हम यहाँ पे लेंगे 3 चेन, 1 2 3, और इसी चेन स्टिच में हम एक बार और डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हो गए हमारे 2 एक ही में। अब नेक्स्ट में जाएंगे और इसमें भी अब हम 2 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह अब हम हर एक चेन स्टिच में 2 बार डबल क्रोशिया बना के दिखाती हूँ मैं आपको। हेलो फ्रेंड्स, हम अपने राउंड के एंड में आ गए हैं और जो ये हमने 3 चेन बनाई थी इसकी 3rd चेन स्टिच में जाएंगे और इसे इस तरह स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। अब फिर से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब इसी में नहीं बनाना है हमें। अब नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे और उसमें एक डबल क्रोशिया बना देंगे। अब फिर नेक्स्ट में जाएंगे और इसमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। अब क्या करना है हमें, हमने ये पहला एक बनाया, फिर दूसरा एक बनाया, अब तीसरी बार में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना। अब हमें इसी तरह से करना है, एक में एक बार बनाया, फिर दूसरे चेन स्टिच में एक बार बनाया, अब तीसरे में हम 2 बार बनाएंगे। इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट करते हैं। हम अपने राउंड के एंड में आ गए हैं और ये यहाँ पे जो 3 चेन थी इसकी 3rd चेन स्टिच में जाएंगे, पर अभी हमें पहले यहाँ पे अपना दूसरा कलर ऐड करना है। इसमें हम ऐसे क्रोशिया हुक को डालेंगे। अब हमने जो 3 चेन ली है, ये 1 2 3, 3rd चेन स्टिच में जाएंगे और इससे मैरून कलर का धागा ऐसे ऐड करेंगे और इसे इसमें से ऐसे निकाल लेंगे, व्हाइट वाले धागे में से। इसको हम थोड़ा सा खींच लेंगे और यहाँ पे एक चेन ले लेंगे। अब इसको हम यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हमें दोबारा करना है, 1 2 3। अब हमने ये 3 चेन बना ली है और अब हम 2 और बनाएंगे। 3 चेन हमारी डबल क्रोशिया की हाइट की है और अब 2 चेन बनानी है और अब हमें 2 चेन स्किप करनी है, 1 2, और जो 3rd चेन है 2, और 3rd चेन स्टिच में जाएंगे अब हम और यहाँ पे अब हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे। ये 2 चेन स्किप करिए, फिर हम 2 चेन लेंगे और नीचे हमें 2 चेन स्किप करनी है और 3rd में जाके एक डबल क्रोशिया बना लेना है। और फिर ऐसे ही 1 2 3, सॉरी, ये 2 चेन ली और फिर नीचे से 2 चेन स्किप करेंगे और 3rd में जाके एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट करते हैं। फ्रेंड्स, हम अपने राउंड के एंड में आ गए हैं और यहाँ पे भी अब हमारे पास 2 चेन बची हैं। अब 3rd चेन में हम जाएंगे, जो ये हमने पहला डबल क्रोशिया बनाया था 3 चेन लेके, इसकी 3rd चेन स्टिच में जाएंगे और इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर दिया। ये कुछ इस तरह दिखाई देगा, थोड़ा वैसे हो रहा है, ये मोड़ सीधा, ये कुछ इस तरह दिखाई देगा। अब हम इसके अंदर आ जाएंगे स्लिप स्टिच की मदद से, जो ये हमने 2 चेन ली थी। अब हम यहाँ पे लेंगे 3 चेन, 1 2 3, ये हमारा एक डबल क्रोशिया होगा। अब इसी में हम बनाएंगे दूसरा डबल क्रोशिया, अब इसमें हम बनाएंगे तीसरा डबल क्रोशिया। अब फिर हम लेंगे 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया बनाया। अब यहाँ पे लेंगे 2 चेन और फिर दोबारा से इसमें ही हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और एक ये 3। ये कुछ इस तरह से दिखेगा।
अब फिर हम क्या करेंगे, अब हम फिर लेंगे 3 चेन, 1 2 और ये 3, हमने ली 3 चेन। और ये जो हमारी एक चेन है इसे हम स्किप करेंगे। अब नेक्स्ट में जाएंगे और इसमें भी अब हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 और ये 3, फिर 2 चेन लेंगे, फिर इसी में हम 3 बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3, फिर हम 3 चेन लेंगे और फिर एक को हम स्किप करेंगे, एक को स्किप करेंगे। नेक्स्ट में हम आ जाएंगे, उसमें 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट करते हैं। अपने राउंड के एंड में आ गए और ये कुछ इस तरह से बन गया। अब हम ये 3 चेन बनाई है, 1 2 2 3, इसकी 3rd चेन स्टिच में जाएंगे और इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। ये हमने ज्वाइंट कर दिया। अब हमने ये 1 क्रोशिया स्किप करना है और जो नेक्स्ट चेन है इसमें जाके अब हमें, इसलिए इधर हम स्लिप स्टिच से आ जाएंगे और इस पे अब हम 3 चेन बनाएंगे, 2 3, ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब इस नेक्स्ट चेन में जाएंगे और इसमें भी अब हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये पहला वाला हमने स्किप करा और इन 2 पे हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया। अब हम इसके बीच में आ गए, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, पहले 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन लेंगे और फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 1 2, ये हमने 2 बनाए। फिर अब नेक्स्ट चेन पे जाएंगे और इस पे 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये नेक्स्ट चेन पे जाएंगे, इस पे भी अब हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये वाला हम स्किप करेंगे। फिर अब हम क्या करेंगे, 2 चेन लेंगे, 1 2, और जो ये बीच में हमने एक स्किप करा था उस पे एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर हम 2 चेन लेंगे, एक और एक, ये 2। फिर अब हम इधर आ जाएंगे, ये पहले वाले पे हमें नहीं बनाना है, दूसरे वाले पे बनाएंगे। अब हम इस पे हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इस पे हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर हम इस बीच में आ जाएंगे जो 2 चेन बनाई हैं, इस पे अब हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे और फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1 2। फिर इस वाले पे 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे चेन पे, फिर इसके साथ वाले पे बनाएंगे 1 और जो इधर है इसको हम स्किप करेंगे। अब फिर हम 2 चेन लेंगे और ये जो बीच में हमने स्किप कर रखा है इस पे अब हम एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे, फिर 2 चेन लेंगे। इसी तरह जो ये है पहले वाला स्किप करेंगे और 2 पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम बीच में आ जाएंगे, यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इस पे 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले वाले पे, फिर दूसरे वाले पे बनाएंगे और फिर ये स्किप करेंगे, फिर 2 चेन लेंगे और इस पे एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे, फिर 2 चेन लेंगे। इसी तरह हम अपने वर्क को कंप्लीट करो। हम अपने राउंड के एंड में आ गए और यहाँ पे भी हमने एक सिंगल क्रोशिया बना लिया, 2 चेन ले ली और जो ये हमने 3 चेन बनाई थी पहला क्रोशिया, इसके 3rd चेन स्टिच में जाएंगे और इसे हम स्लिप स्टिच से एक 2 और इसकी ये 3rd चेन स्टिच में गए और इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर दिया। अब हमें ये 2 डबल क्रोशिया स्किप करने हैं और ये 2 पे वर्क करना है, तो अब इसको हम छोड़ देंगे, इधर आ जाएंगे हम स्लिप स्टिच की मदद से। दूसरे वाले की दूसरा छोड़ा, अब ये तीसरे वाले की चेन में आ गए। यहाँ पे अब हमें व्हाइट कलर ऐड करना है, जो हमने ये नीचे छोड़ा था अब इधर से ही हम इसे ऐसे ले लेंगे और इसको इस तरह क्रोशिया में निकाल लेंगे। अब इधर फिर हम 3 चेन बनाएंगे, 2 3 और इसको मैरून कलर के कर थोड़ा सा टाइट कर देंगे। ये हो गया हमारा पहला डबल क्रोशिया। अब फिर हमें इसके साथ वाले में बनाना है,
ये हो गया हमारा दूसरा। अब फिर यहाँ पे जो बीच में आ गए हम मिडल में, यहाँ पे हमें 2 डबल क्रोशिए, 2 चेन और फिर वही 2 डबल क्रोशिए, और इसके साथ वाले में 1 डबल क्रोशिया और इसके साथ वाली चेन स्टिच में 1 डबल क्रोशिया, और फिर 2 चेन लेंगे। और जो ये हमने नीचे डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसी की चेन स्टिच में जाएंगे और यहाँ पे भी 1 सिंगल क्रोशिया बना देंगे, और फिर 2 चेन लेंगे, 1 2, और फिर ये 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और थर्ड वाले पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पे हमें 2 डबल क्रोशिया स्किप करने हैं। इस पे करा, फिर इस पे आ गए, फिर अब हमने यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया ले लिए, 2 चेन, बीच में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया, और फिर इसके साथ वाली चेन में 1 डबल क्रोशिया, फिर इसके साथ वाले पे 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, और फिर जो ये मिडल में है सिंगल क्रोशिया, इसी की चेन में जाएंगे और 1 सिंगल क्रोशिया बना देंगे, फिर 2 चेन लेंगे। इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा अब हमारा वर्क। अब हम इधर आ जाएंगे, ये 2 पहले वाले डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, 2 पे बनाएंगे और फिर बीच में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 पे बनाएंगे, 2 स्किप करेंगे। इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट करते हैं। फ्रेंड्स, हम अपने वर्क के एंड में आ गए, और जो ये हमारा हमने 3 चेन बनाई थी, इसकी थर्ड चेन स्टिच में जाएंगे और इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। अब यहाँ पे हम 3 चेन लेंगे, तो ये हमारा 1 डबल क्रोशिया हो गया। अभी इसकी नेक्स्ट चेन में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके नेक्स्ट में, फिर इसके नेक्स्ट में, फिर अब हम बीच में आ गए। बीच में हमें फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 2 चेन बनानी है, फिर से 2 डबल क्रोशिया, फिर ये 4 के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनेंगे, 1 2 3 और ये 4, फिर 2 चेन लेंगे, और जो ये सिंगल क्रोशिया की चेन है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन लेंगे, और फिर इसी तरह फर्स्ट पे पहला डबल क्रोशिया, सेकंड पे दूसरा, थर्ड पे तीसरा, और ये फोर्थ पे फोर्थ। और अब बीच में आ गए हम, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिए, 2 चेन, और ये 2 डबल क्रोशिए, फिर ये फर्स्ट पे फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ, फिर 2 चेन, फिर सिंगल क्रोशिया की चेन स्टिच में सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन। इसी तरह हम 4 पे 4 पे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, बीच में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, फिर 4 पे 4, फिर 2 चेन, 1 सिंगल क्रोशिया। इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, हम अपने राउंड के एंड में आ गए, और जो ये हमने 3 चेन बनाई थी, इसकी थर्ड चेन स्टिच में जाएंगे और इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे, और फिर अब हमें 2 ये स्किप करने आए, तो अब हम इसको भी इधर आके स्लिप स्टिच से इसमें आ जाएंगे। ये पहला स्किप हो गया, ये दूसरा। अब इसमें हमें वर्क करना है। अब यहाँ पे हमें अपना मैरून कलर ऐड करना है, तो अब हम इस तरह क्रोशिया में मैरून कलर ले लेंगे और 1 चेन बना लेंगे, 1 3,
और इसे हमने पीछे की तरफ खींच दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये एक हो गया, ये दूसरा, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब फिर हम आ गए हैं बीच में। अब यहाँ पे फिर से हमें जैसे हम बनाते हुए आ रहे हैं, 2 डबल क्रोशिये, 2 चेन और फिर से 2 बार डबल क्रोशिया। फिर ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया, फिर ये सेकंड, फिर ये थर्ड और फिर ये फोर्थ। ये 2 हमें स्किप करने हैं। और फिर यहाँ पे हम लेंगे 2 चेन और फिर जो ये सिंगल क्रोशिया, इसकी चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाना, फिर 2 चेन लेनी है और फिर आ जाना है हमें दोबारा से थर्ड की चेन स्टिच में। ये हो गया 1, 2, 3 और ये 4। फिर आ गए हम बीच में। फिर वैसे ही 2 डबल क्रोशिये, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिये और फिर से 4 के ऊपर 4 और 2 स्किप करने हैं। फिर 2 चेन लेनी है, सिंगल क्रोशिये पे सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट करते हैं। हम अपने राउंड के एंड में आ गए और ये मैंने सिंगल क्रोशिया बना लिया और इस पे 2 चेन बना ली। तो जो अब हमारी ये 3 चेन है, इसकी थर्ड चेन स्टिच में जाएंगे और इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। अब हमें एक डबल क्रोशिया को स्किप करना है, तो अब हम इधर स्लिप स्टिच की मदद से आ जाएंगे और यहाँ पे अब हम 3 चेन बना लेंगे। अब हम इसमें आ जाएंगे नेक्स्ट में स्लिप स्टिच की मदद से और अब यहाँ पे हम 3 चेन बनाएंगे। ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। फिर अब हम नेक्स्ट में जाएंगे, 2, ये 3, 4 और ये 5। जितने भी हमारे चेन स्टिच थे एक स्किप करके उतने पे हमने 2 बार एक बार डबल क्रोशिया बना लिया। अब हम बीच में आ गए। यहाँ पे हमने वैसे ही करना है जैसे हम कर रहे थे, 2 डबल क्रोशिये, 2 चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिये, 1 और 1 ये 2। फिर यहाँ पे हमें हर एक चेन में एक डबल क्रोशिया बनाना है, 1, 2, 3, 4 और 1 ये 5 और ये लास्ट वाला हमें स्किप करना है। तो फिर अब हम 2 चेन लेंगे और जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है उस पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन लेंगे और इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये जो एक स्किप करना है और बाकी सब पे एक सिंगल डबल क्रोशिया बनाना है। फिर मिडल में आके 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, फिर सब पे डबल क्रोशिया, एक स्किप करना है लास्ट वाला, फिर 2 चेन, फिर सिंगल क्रोशिया पे सिंगल क्रोशिया। इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट करते हैं। अब हम अपने राउंड के एंड में आ गए और ये हमने 2 चेन बना ली। जो हमने ये 3 चेन बनाई थी इसकी थर्ड चेन स्टिच में जाएंगे और इसे ऐसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे और एक चेन लेके अब यहाँ पे हम धागे को काट देंगे। ये हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई। मेरे कान्हा जी के लिए इतनी ही, 2 नंबर लड्डू गोपाल के लिए इतनी ड्रेस काफी रहेगी। और इस धागे को हम पीछे की तरफ एडजस्ट कर देंगे और इसमें अभी हम चोली पे बॉर्डर बना लेंगे और इसकी डोरी भी बना लेंगे। उसको मैंने कई ड्रेसों का बता रखा है, तो आप वहां से देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे
चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि वो भी अपने कान्हा जी की ड्रेस बना सके। और अगर कोई सुझाव देना हो तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं।